के संदर्भ में चर्चा चली थी और बात वहाँ तक आ गई थी कि हम रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षित अपने आप को करते हैं, जिसमें कि रूप जो है गंधहीन है, स्वादहीन है, पानी की तरह। और हम कहीं ना कहीं वहाँ से जो है चीनी देते हैं, चीनी रूपी रस जो है उस जल के साथ मिलाते हैं और पीते हैं। तो जब पीते हैं तो स्वाद हमें केवल चीनी का ही आता है, किसी रूप का नहीं आता। उस चीनी के विषय में हालांकि इससे मेरे मन में एक बहुत बड़ा अपडेटेशन आया, एक परिवर्तन तो समझ में आ रहा था, लेकिन वहाँ पे कहा गया था कि रूप का आकर्षण इससे खत्म हो जाएगा। हालांकि मैंने अभी किसी पे ट्राई नहीं किया कि मैं रूप से आकर्षित हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, मैं फिर भी कहीं ना कहीं एक आकर्षण तो है। मेरे मन में फिर से वो एक प्रश्न आ गया था, एक अंदर की स्थितियां ही वही थी कि हाँ, अभी मैंने ये जाना कि जल जो है गंधहीन है, स्वादहीन है, पर मेरे पास अभी चीनी बची हुई है। आपने कहा था कि नहीं बचेगा, तो ये स्थिति अभी तक नहीं आ पाई, इस पर कृपा चाहते हैं। ऐसा है, चीनी की बात तो हुई ही नहीं, अभी तो रुपए की बात हुई ना। पहले रूप से कॉन्शस अलग होगी तब ना वो चीनी पे विचार करेगी। अभी तो वो कह देती है कि नहीं रुपए से इसका मतलब। आम आदमी कहता है रुपए से सुख है, नहीं समझे, वो सेंस के को ही सुख ही मान लेता। जब उसे ऑब्जर्व करेगा, देखेगा विज्ञान भाव से, तब चेतना वहाँ से मुक्त हो जाएगी उसकी, तब आगे बढ़ेगी कि बात क्या है। हमने कहा थोड़ी आकर्षण खत्म हो जाएगा इतने भर से, इतने भर से। तो चीनी तो हम घोल रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ चीनी और पानी को अलग अलग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो पानी को क्लियर कर लिया जाए। पानी से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि हम रूपा शक्ति में हैं, हम रूपा शक्ति में हैं, हम तो रूप के पीछे भाग रहे हैं ना। जब रूप अलग हो जाएगा और चेतना अलग हो जाएगी, तब जो कारण होगा फिर उस पर विचार करेंगे। आखिर बात क्या है कि रूप से मतलब तो है नहीं, मतलब फिर किस चीज़ से है। तो हम कह रहे हैं, तो आप उदाहरण भी दे रहे हैं बढ़िया से, कह रहे हैं चीनी के नाते है। तो चीनी तो आपने घोला ना, दृष्टांत में चीनी आपने घोला, तो आकर्षण तो आपकी वजह से है, रूप की वजह से है। मेरे चीनी की वजह से, मेरी वजह से। हाँ, ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि आपकी वजह से ही है कि और कुछ भी है। ये शब्द को ठीक से सुनना पड़ेगा। ये हमने कहा कि आकर्षण रूप के कारण है, कुछ और बात तो नहीं। पानी के नाते मिठास नहीं है, न स्त्री के रूप की बात है, न पुरुष के रूप की बात है। पहले तो रूप हटे तो सही, फिर जो चीज़ है उसको देखना पड़ेगा। रूप अगर नहीं हट पाया तो पहले तो रूप ही पे समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रही? जी जी। अगर अभी तो हम कह रहे हैं पानी मीठा है, हम कहते नहीं पानी मीठा नहीं होता भाई, थोड़ा आप होश में आइए। चीनी तो आप बोलते हो, कहते हो पानी मीठा है। तो अब पानी चाहे इधर हो चाहे उधर का हो, रूप चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो या किसी और चीज़ का हो, रूप तो रूप है, उससे कोई संबंध नहीं इसका। पहले ये क्लियर करे साधक कि रूप से इसका संबंध है कि नहीं। तो रूप से अलग होने के बाद तब कोई हम कह रहे हैं आगे के कदम, आगे के स्टेप पे जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। इंद्रिय संवेदना को अलग कर दे तो आगे बढ़ सकता, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। हम ये कह रहे थे, नहीं समझ में आ रही? जी बिल्कुल। और इस बात को हमने जब भी प्रयोग किया, जब भी जहाँ पे मुझे लगता था कि या लगता है कि मैं आसक्ति में जा रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं ही फेंक रहा हूँ, मैं ही फेंक रहा हूँ। तो वो दूसरी बात है, अभी तो बात पूरी हुई नहीं है। आप फेंक रहे हैं, चलिए ठीक है, आप पकड़ रहे हैं, लेकिन हम दूसरी भी बात करें। अगर बाहरी निमित्त कारण को भी, अगर किसी और कारण को दर्शाया जा रहा है, जैसे कोई कहता है कि स्त्री का रूप बड़ा सुंदर है, तो रूप से उसका सौंदर्य नहीं है, वो भी सौंदर्य किसी और कारण से। हम दूसरी बात करें,
अगर पानी कहीं मीठा है तो पानी में कुछ है मामला। रूप तो रूप है ना, वो स्त्री का रूप है, वो पुरुष का रूप है, कोई भी रूप है, रूप तो रूप है। गुलाब के फूल का भी रूप है, हाँ? और मिट्टी का रूप भी रूप है, और फिर रूप की कोई सीमा तो है नहीं, रूप की कोई सीमा नहीं है। हमने उस दिन कहा गया थे, देख रहे हैं ये प्लास्टिक के फूल है ना, दिखाई पड़ रहा है नहीं, इससे कौन फूल है? गुलाब जो हो, इसमें कोई प्लास्टिक है। अगर कोई नहीं समझेगा तो वो तो कहेगा कि ये भी तो वृक्ष है ना, तो वो तो अपने से उसे वृक्ष बना रहा, वो वृक्ष नहीं है, वो फूल भी नहीं है, बना तो हम रहे उसे ना। हम नहीं जानते तो उसे भी हम वृक्ष बना देंगे। हाँ ये बड़ा बढ़िया वृक्ष है भाई, अब हम देखते नहीं वो वृक्ष नहीं है, वो प्लास्टिक है। वो हमारी मानसिक स्थिति को पकड़ के उसे निर्मित किया गया, एक कलाकारी है उसमें। तो देखिए वो उधर भी है, उधर भी है, सब हर तरफ है, हर तरफ रचना की गई है। अब इसे धीरे देखिए, इस रूप से वो गुण का संबंध नहीं है। जैसे प्लास्टिक का गुलाब बना दिया है आपने, तो उसमें सुगंध भी आप भर सकते हैं गुलाब की, सावधान रहिए, फिर भी वो प्लास्टिक ही के। जमाना ऐसा है कि उसमें गुलाब की गंध भी ला सकते हैं, फिर भी वो गुलाब नहीं है, क्योंकि गंध आपने दिया है उसमें, गुलाब से वो नहीं आई निकली है। तो हम ये कह रहे हैं जो रूप का, अगर आप स्त्री के ऊपर जाते हैं या पुरुष के, तो हम कहें पहले रूप तो क्लियर कर लीजिए। कोई रूप से सुख का कोई संबंध नहीं है। जब सुख ही नहीं सिद्ध होगा तो राग कैसे सिद्ध होगी? सुख के पीछे राग है ना। जब सुख सिद्ध ही नहीं होगा तो राग सिद्ध नहीं होगा। तब ये प्रश्न आएगा कि भाई अगर सुख रूप से इसका संबंध नहीं है तो बात किससे है? बात कहाँ जाएगी? फिर कोई जगह तो होगी बात के जाने की। कहो तो सब उनकर जगह ये कहाँ घेर के बैठ गए हो, तो हाथ से बुलाई नहीं हट रही ना, हटिए वहां से। तो अब आगे बात बनती जाएगी कुछ और चीजों पे। रूप के नाते वो नहीं है। नॉन लिविंग में कहाँ जाएगी भाई? नॉन लिविंग में नहीं जाएगी, वो तो ठीक है। तो लिविंग में जाएगी, तो अब लिविंग में जाएगी तो कारण तो खोजना पड़ेगा, क्योंकि तो रूप तो हर जगह कट गया ना। अगर रूप कहीं कोई है, रूप तो हर जगह रूप है, कोई बात और होगी ना। कोई रूप लीजिए, स्त्री लीजिए या पुरुष, दो ही वर्गीकरण आप कर सकते हैं। पुरुष लेंगे या स्त्री, वो ऊर्जा का फंक्शन है वहां पे, वहां ऊर्जा का फंक्शन है। देखिए अगर कहेंगे तो स्त्री का रूप भी हेट में ले जा सकता है, प्रतिकर्षण कर सकता है। आप समझ नहीं है? एक स्त्री आ जाए है मैला कुचैला लगा के, हैं स्त्री, एक मुर्दा स्त्री खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? रूप तो है ना।